सालू को देखते ही विश्वास बुरी तरह से चौंक गया और बोला, तुम यहाँ कैसे? विश्वास का प्रश्न सुन सालू ने आश्चर्य से कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? मैं तो आपसे पहली बार मिल रही हूँ। तुम इतनी अनजान क्यों बन रही हो? अभी लास्ट वीक तो हमारी मुलाकात स्विट्जरलैंड में हुई थी। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गई? स्विट्जरलैंड? ये आप क्या कह रहे हैं? सालू ने घबरा कर कहा। सालू को बुरी तरह से घबराया हुआ देख विश्वास जोरों से हंस पड़ा और हंसते हुए बोला, भाभी मैं आपसे मजाक कर रहा था, आप घबराइए मत। हाँ बेटी, विश्वास काफी मजाकिया और हंसोल इंसान है। इसके साथ बातें कर कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। गिरधारी जी ने भी हंसते हुए कहा। विश्वास और गिरधारी जी की बातें सुन सालू की जान में जान आई और वह भी उनकी हंसी में शामिल हो गए। सबको हंसता हुआ देख सालू की गोद में बैठा यीशु भी हंस पड़ा। यीशु की हंसी पर मुग्ध होकर सालू उसे सहज भाव से प्यार करने लगी। यह देख विश्वास की आंखों में आंसू भर आए और वह गिरधारी जी से बोला, मामा जी आप यह हीरा कहाँ से ढूंढ कर लाए? अभी गिरधारी जी कुछ बोलते इससे पहले ही देव आ गया था और उसने विश्वास की बात सुन ली थी और वह बोल पड़ा, किस हीरे की बात कर रहे हो विश्वास? देव की आवाज सुन विश्वास ने चौंक कर पीछे देखा और देव को देख सोफे से उठकर उससे हाथ मिलाते हुए मुस्कुरा कर बोला, भैया मैं भाभी की बात कर रहा था। अच्छा, बिना पूरा जाने ही तुमने ये निर्णय कैसे ले लिया कि यह हीरा है या रोड का पत्थर? देव ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। देव की बात सुनकर विश्वास गहरे आश्चर्य में डूब गया और बोला, भैया आप भाभी के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो? लेटर देव अभी सारिका के जाने के दुख को भुला नहीं पाया है और शायद इसीलिए वो सालू को भी स्वीकार नहीं कर पा रहा। गिरधारी जी ने उदास स्वर में कहा, समझा मामा जी, पर भाभी अपना घर छोड़कर हमारे यहाँ रहने आई है तो कम से कम भैया को इतना कड़वा तो नहीं बोलना चाहिए ना। विश्वास ने फिर से अपनी बात को जस्टिफाई करते हुए कहा। देव ने बुरी तरह से चिढ़कर कहा, ओह तो आते ही तुम इस सो कॉल्ड भाभी के चमचा हो गए हो और पहले जिसके लाडले देवर थे उस सारिका को इतनी जल्दी भूल गए? देव की यह बात सुनकर सालू अपने आंसू नहीं रोक पाई और यीशु को गोद में लिए सोफे से उठकर वहां से जाने लगी। सालू को इस तरह वहां से जाते देख विश्वास लपक कर उसका हाथ पकड़ रोकते हुए बोला, भैया मैं सारिका भाभी को नहीं भूला हूँ और न ही जीवन में कभी भूल सकता हूँ और इसीलिए उनकी इस प्यारी सी निशानी यीशु के प्रति सालू भाभी का बिल्कुल सारिका भाभी की तरह का बर्ताव मेरे दिल को छू गया। आप किस मिट्टी के बने हैं जो यह देख समझ नहीं पा रहे हैं? विश्वास की बात सुनकर देव बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चला गया। तो विश्वास सालू को सोफे पर बिठा उसके बगल में बैठ गया और सालू के बहते आंसू पोंछते हुए बोला, भाभी आपका यह देवर सदा आपके साथ रहेगा। आप मुझसे एक अच्छे दोस्त की तरह अपना दुख सुख साझा करें। मैं अभी 1 डेढ़ महीने यहीं रहूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि भैया सामान्य हो जाए। थैंक्स भैया, सालू ने रूठे गले से कहा। भैया नहीं, विश्वास बोलिए भाभी। विश्वास ने सालू का हाथ अपने पल से अपने दोनों हाथों में ले दबाते हुए कहा। तभी सालू का सौतेला भाई विवेक एक थैला लिए आ गया और विश्वास को सालू का हाथ पकड़े देख चिढ़कर बोला, दीदी क्या जीजू जानते हैं कि तुम किसी गैर मर्द का हाथ पकड़े बैठी हो? विवेक को ऐसे बोलते देख गिरधारी जी ने जल्दी से कहा, बेटा यह सालू का देवर है और आज ही हमारे यहाँ आया है। आओ बैठो। उधर विवेक की बात सुनकर विश्वास चिढ़ गया था। सो उसने गिरधारी जी से पूछा, हु इज दिस गाय? यह कौन लड़का कौन है? दिस इज विवेक, सालू स्टेप ब्रदर। यह सालू का सौतेला भाई है, गिरधारी जी ने कहा। विश्वास और गिरधारी जी को इंग्लिश में बोलते सुन विवेक मुंह बाए कभी विश्वास को देख रहा था तो कभी गिरधारी जी। पढ़ने में कभी उसका मन कभी नहीं लगा था, सो इतनी सिंपल इंग्लिश में बोला गया वाक्य भी उसके पल्ले नहीं पड़ रहा था। जबकि सालू ये सब देख सुनकर बैठी मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर में जब सबके लिए चाय और रिफ्रेशमेंट लेकर घर का नौकर आया तो गिरधारी जी ने विवेक से कहा, बेटा तुम जो भी सालू बेटी के लिए लाए हो निकाल कर दो खाने के लिए।
जी कहते हुए उसने अपने थैले से 2 स्टील के टिफ़िन निकाले और कहा, इनमें भीगे हुए चना और मूँग है, लेकिन दीदी को अंकुरे हुए चना और मूँग बहुत पसंद है और हमारी इस रस्म का मुहूर्त आज का था, तो मुझे केवल भिगे हुए चना और मूँग लेकर ही आना पड़ा। जी ठीक है, अंकल, खुश होते हुए विवेक ने कहा। गिरधारी जी की बात से उसे प्लान सफल होता हुआ नजर आने लगा। तभी जैसे विश्वास को कुछ याद आया, तो वह अपने पॉकेट से एक तह किया हुआ कागज निकाल कर गिरधारी जी को देते हुए बोला, मामा जी, यह लेटर आपके लिए मॉम ने दिया है। इसमें शायद कुछ बहुत जरूरी बातें लिखी हुई है। आप फुर्सत से पढ़ लीजिए। ठीक है बेटा। गिरधारी जी ने लेटर लेकर अपनी शर्ट के पॉकेट में रखते हुए कहा। अगली सुबह जब सभी नाश्ते के लिए टेबल पर बैठे हुए थे, तभी गिरधारी जी ने कहा, देव बेटा, तुम आज आफ्टरनून में ऑफिस जाना और सालू बेटी तुम नाश्ते के बाद अपना खानदानी हार पहन कर तैयार हो जाओ। हम सबको माँ आनंदमयी का आशीर्वाद लेने जाना है। लेकिन डैड, आप वहाँ केवल अपनी बहू के साथ भी तो जा सकते हैं। वहाँ मेरा क्या सीन है? और ये खानदानी हार पहन कर जाने की क्या बात है? ऐसा कुछ तब क्यों नहीं हुआ था जब सारिका यहाँ शादी करके आई थी? सालू के खानदानी हार पहनने की बात देव को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कैसे लगती भला? जिस चीज पर कभी सारिका का हक था, हर उस चीज को सालू को मिल जाने की बात देव स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। भले ही उन दोनों का विवाह हो चुका था उनका, लेकिन वह मन से सालू को न तो जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर पा रहा था और न ही इस घर की बहू के रूप में। ये अलग बात है कि इतने कम समय में ही सालू इस घर की बहू और ईशु की माँ की भूमिका के रूप में कदम आगे बढ़ा चुकी थी। कहा था, बेटा, मैंने तो सारिका बहू से भी कहा था, लेकिन उसने पहना ही नहीं, जबकि पंडित जी ने कहा था कि माँ आनंदमयी के यहाँ विशेष पूजा के समय बहू का खानदानी हार पहनना बहुत अधिक जरूरी है। काश सारिका बहू ने मेरी बात मानी होती तो आज हमारे बीच कहते कहते गिरधारी जी भावुक हो गए। लेकिन उनकी भावुकता का देव पर उल्टा ही असर हुआ। वह तो केवल इस समय सालू की इस घर में उपस्थिति को लेकर ही उलझा हुआ था। मन ही मन उसे लगता था कि सालू का सारिका की जगह ले लेना उसकी यादों के साथ बेईमानी होगी, जो देव कभी नहीं होने देगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम छोड़ो ये सब और जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना हमें आश्रम पहुंचने में देर हो जाएगी और तुम दोनों द्वारा इस पूजा का शुभ मुहूर्त में संपन्न होना बहुत जरूरी है बेटा। गिरधारी जी की बात सुनकर देव चुप गए। पापा के बहुत दबाव डालने से इस लड़की के साथ शादी हो गई बस, लेकिन अब ये सब भी उसे क्यों करना पड़ रहा है? यही सब सोचते हुए बेमन से वह भी तैयार होने लगा। बेमन से तैयार होते हुए उसने मन ही मन निश्चय किया, करने दो उन्हें अपने मन की, लेकिन मेरे मन के दरवाजे पर तो ताला लगा है, वहां ये लड़की कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। उधर सालू जब अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो अचानक उसे लगा कमरा एक तेज सुगंध से भर उठा है। मदहोश कर देने वाली इस सुगंध से अब अपरिचित नहीं थी। सुंदर लग रही हो तुम, बहुत सुंदर। जी आप। सालू के पूरे बदन में झुरझुरी आ गई। वह समझ गई कि सारिका उसके समीप ही है। हाँ मैं। सालू ने नजर घुमाई तो देखा सारिका उसके बिस्तर पर बैठी उस खानदानी हार को हाथ में लिए हुए हसरत भरी निगाहों से उसे देख रही थी। हार बहुत खूबसूरत, उसमें जड़े मानिकों से मानो दिव्य आभा फूट रही थी। कभी तुम्हारी जगह मैं थी सालू और आज तुम हो। काश मैंने इस हार की कद्र की होती। जी हाँ सालू, ये कोई मामूली हार नहीं है, इस खानदान का मंत्र सिद्ध हार है यह। कुल की बहू का रक्षा कवच है। अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने इसकी कद्र नहीं की। पर तुम ये गलती मत करना सालू। सारिका की उदासी भरी आवाज कमरे में गूंज रही थी। उसकी बातें सुनकर सालू का डर अब सहानुभूति में बदल रहा था। खैर, तुम इस घर की बहू बन गई हो, बाबा की पुत्र वधू, मेरे यीशु की माँ भी, लेकिन मेरे देव के जीवन में आई हो तो मन से उसे सब अपनाओगे तुम। कहते हुए सारिका का स्वर लर्जने लगा। जी, लेकिन ये तो सालू के शब्द उसके सूखे हलके में अटक कर गले में अटक कर रह गए। कैसे बताती वह सारिका को कि देव उससे कितनी नफरत करता है?
देव के दिल में सारिका के लिए जो मोहब्बत है वह किसी और को वहाँ घर बनाने दे, ये कैसे संभव होगा? ये तो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, यही कहना चाहती हो ना तुम? मैं ये जानती हूँ सालू, तुम यही सोच रही हो ना कि भला कैसी पत्नी हूँ जो मैं अपने ही पति को अपनी सौत की बाहों में सौंपना चाहती हूँ। लेकिन अब मैं देव का अतीत हूँ और तुम उसका वर्तमान हो सालू। मैं चाहती हूँ तुम उसका भविष्य बन जाओ और मेरे यीशु की तरह उसे अपना बना लो। मेरी आत्मा भटक रही है सालू, मुझे शांति तभी मिलेगी जब देव और यीशु दोनों को खुश देख लूंगी। बोलो सालू, तुम मेरी मुक्ति के लिए ऐसा करोगी ना? सारिका रोते हुए सालू से कह रही थी और सालू भी बहुत भावुक हो चुकी थी। सालू ने भावुक हो सहमति में सिर हिलाया। तभी किसी के आने की आहट हुई तो सारिका हार उसे सौंप कर वहां से गायब हो गई। ये यीशु की आया थी जो जल्दी उसे आने का बोल कर गई थी। तैयार होकर जब सालू माँ आनंदमय के आश्रम जाने के लिए जाने को निकलने लगी तो सभी उसे देखते रह गए। अरे वाह भाभी जान, आप तो एकदम स्वर्ग की अप्सरा लग रही हैं। देखिएगा कहीं आश्रम में किसी विश्वामित्र की तपस्या भंग न हो जाए। विश्वास ने तेज स्वर में देव को सुनाते हुए जोर से कहा तो अनायास ही देव की नजरें सालू की ओर उठ गई। सालू मुस्कुराते हुए अपनी साड़ी के पल्लू को संभाल रही थी, पर नजरें उसकी भी देव की ओर ही लगी थी जो कनखियों से उसे देख रहा था। यूं उससे सालों से कुछ लेना देना नहीं था, पर विश्वास की चुहल जाने क्यों उसे अच्छी नहीं लग रही थी। कैसी सी चोरी हरकतें करता है ये विश्वास। देव मन ही मन बड़बड़ा रहा था। अरे भाभी, डगरेट लगता है हमारे भैया पर जादू चल गया। आरती हुस्न का देखो तो बोलती बंद हो गई है, बस आपको ही पूरे जा रहे हैं। कहकर विश्वास ने जोर से ठहाका लगाया तो सालू भी हंसे बिना रह न सकी। ओ शट अप, बकवास बंद करो विश्वास, तुम्हें ऐसी बातें पता नहीं कहाँ से सूझ जाती है। देव ने विश्वास को डांट जरूर दिया था लेकिन विश्वास ने झूठ कहाँ बोला था। सचमुच सालू किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने सालू उसने कोई खास मेकअप भी नहीं किया था, तो भी देव ने देखा तो देखता ही रह गया। सालू ने आज हल्के गुलाबी रंग और गोल्डन जरी की शिफॉन की बंदेज की सुंदर साड़ी पहनी हुई थी जिसकी किनारी पर दो गोटा पट्टी का बहुत बारीक और महीन काम था। गले में उनका खानदानी हार और हाथ में रत्न जड़ित कंगन थे। गोरा रंग, छरहरी काया और सुंदर नयना तो पहले ही उसे खुदरत से मिले थे, पर इस सुंदर साड़ी और कीमती रत्न जड़ित जेवरों ने उसके अबोध पवित्र सौंदर्य को कई गुना बढ़ा दिया था। उसका लुक इतना रॉयल था कि देख कर लगता था सचमुच किसी रियासत की राजकुमारी हो। यही वजह थी कि देव की निगाह सालू पर पड़ी रही तो वह उसने उसमें के जादू में खो सा गया था। उसे वो दिन याद आ गया जब उसकी और सारिका की नई नई शादी हुई थी और वह भी सच संवर कर उसके सामने आई थी। एक खास बात यह भी थी कि सालू के होठों के पास एक तिल था जिस पर देव की निगाहें अटक कर रह गई। चौंक गया था वह यह देखकर ऐसे ये तिल ठीक सारिका के भी था, ठीक उसी जगह। क्या विश्वामित्र की तपस्या भी ऐसे ही भंग हुई होगी जब मेनका के रूप ने उनकी सुध-बुध छीन ली होगी। हे भगवान, मुझे क्या हो रहा है? मेरा मन भी इस लड़की की ओर क्यों खिंच रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ने वाला। ना उसका साज श्रृंगार मेरा कुछ बिगाड़ सकता है, ना उसकी ये अदाएं और भोलेपन का नाटक। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ मेरी सारिका रहेगी। मेरा दिल पापा का बंगला नहीं है, जहाँ जिसे चाहे उसे बहू बना कर ले आएंगे। देव ने मन ही मन अपने संकल्प को दोहराया। उसका चेहरा उसके संकल्प और जिद के कारण कठोर होता चला गया, मानो क्षण भर में पहले ही सारी भावनाएं उसकी इस कठोरता के आते ही उड़ गई हो। अजीब बात थी, अभी क्षण भर को उसका मन सालू की ओर खींचा भी तो उसका भी दोष उसने सालू के मत्थे ही मढ़ दिया। ये भी नहीं सोचा कि उसमें सालू की भला क्या गलती थी। सारिका के प्रेम और उसे खो देने के दुख में डूबा देव सिर्फ अपनी ही बातें सोच पाता था। सालू के दिल पर क्या गुजरती उसे कोई मतलब नहीं था। इधर सालू के सौतेले भाई विवेक की नजरें तो बस उस बंगले के वैभव को ही टटोल रही थी। इतनी हसरत भरी और उससे भी अधिक लालच भरी नजरों से वह एक एक चीज को यूं ताक रहा था जैसे किसी भूखे के सामने छप्पन भोग भरा थाल आ जाए। वह मौका भी तलाश रहा था कि अपनी माँ को या हाँ का सब आंखों देखा हाल सुनाएगा कि कितना बड़ा हाथ मारा है इस सालू ने। तब तक गिरधारी लाल जी भी तैयार होकर आ गए
और वे सब बाहर की ओर जाने लगे, तो उन्होंने विवेक और विश्वास को भी साथ आने के लिए कह दिया। सालू ने आगे बढ़कर आया की गोद से यीशु को ले लिया और उसे गोद में लेकर चलने लगी। गिरधारी लाल जी को लगा जैसे सामने सालू नहीं सारिका ही बच्चे को लिए चले जा रही थी। यीशु भी अब सालू से घुल मिल गया था। वो आयाक से ज्यादा खुश सालू की गोद में रहता था और ये सब गिरधारी लाल और देव दोनों देख चुके थे। बस फर्क इतना था कि गिरधारी जहाँ संतुष्टि के आनंद से भावविभोर होकर कभी अपने फैसले पर गर्व करते तो कभी ईश्वर को धन्यवाद देते कि उन्होंने सालू से मिला दिया। किंतु देव इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। सालू को गिरधारी लाल जी ने देव की गाड़ी के में बैठने का इशारा किया और खुद विश्वास और विवेक को लेकर वे दूसरी गाड़ी की ओर बढ़ गए। देव को गुस्सा तो बहुत आया, पर वह समझ गया कि पापा जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि वो सालू के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। पर एक आध बार उसकी नजरें यीशु पर तो गई, लेकिन उसने पूरे रास्ते किसी से कोई बात नहीं की, उल्टा बहुत बेरुखी ही दिखाई। जब ये लोग माँ आनंदमयी के आश्रम में पहुंचे तो दोपहर तक वहीं रहे। लौटते समय जैसा कि तय हुआ था कि देव ऑफिस चला गया और सालू यीशु को गोद में लेकर बाकी लोगों के साथ घर लौट आई। सालू आकर यीशु को खिलाकर सुलाने तक वह बहुत थक गई थी। यीशु उसे छोड़ ही नहीं रहा था। यूं ही शाम हो गई थी। उसने अपनी साड़ी और जेवर उतार कर अपने बेड पर रखे थे। जब नहा कर लौटी तो उसे कुछ राहत महसूस हुई। दरअसल पूरे दिन की भाग दौड़ में वह बहुत थक गई थी। नहाने से उसे महसूस हुआ कि आधी थकान उतर गई है। उसने बेड पर पड़ी साड़ी और गहने सहेज कर अलमारी में रखने के लिए जैसे ही नजरें बेड पर डाली वह उलझन में पड़ गई। साड़ी और बाकी गहने वहीं थे, लेकिन बेड पर वह खानदानी हार गायब था। बहुत ढूंढने पर भी वह हार सालू को नहीं मिला, तो वह घबरा गई। हे ईश्वर, हार कहाँ गया? सालू ने तुरंत सारे कपड़ों और गहनों को अलट पलट कर देखा, लेकिन हार का कोई नामो-निशान तक न मिला। कालू को लगा कहीं बेख्याली में उसने तो वो हार अलमारी में तो नहीं रख दिया। वह झपट कर अलमारी की ओर बढ़ी। उसने पूरी अलमारी खंगाल मारी, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अब तो सालू के होश उड़ गए। वह पागलों की तरह पूरे कमरे में, बाथरूम में, बेड के नीचे, कोनों में, इधर-उधर सब जगह हार ढूंढने लगी, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। उसने उसके आंसू निकल आए और वह डर और घबराहट के मारे कांपने लगी। हे भगवान! यह कैसे हो सकता है? आखिर हार कमरे से गया तो कहाँ गया? उसने अपने आंसू पोंछे और बैठकर ठंडे दिमाग से शांति से सोच विचार किया। उसने अच्छी तरह से याद किया कि वह कमरे में आई, उसने अपनी साड़ी, बाकी गहने और हार उतार कर बेड पर ही रखा था। उसके बाद वह नहाने के लिए बाथरूम में चली गई थी। उसने फिर से सब जगह तलाश किया, पर उसकी सारी तलाश व्यर्थ गई। वह फूट-फूट कर रोने लगी। तभी यीशु को लेकर उसकी आया चंपा कमरे में आई। भाभी देखिए तो यीशु बाबा जाग गया है, चुप ही नहीं हो रहा। यीशु को रोते देख कर वह उसे चुप कराने लगी। सालू ने सारी बात चंपा को बताई और चंपा भी यीशु को उसकी गोद में देकर सब तरफ चंपा ढूंढने लगी। थोड़ी देर में पूरे बंगले में हार खो जाने की खबर फैल गई। गिरधारी जी के साथ नीचे हॉल में सब लोग जमा हो गए। देव को तो जैसे बहाना ही मिल गया सालू को खरी खोटी सुनाने और उसे नीचा दिखाने का। देखा पापा, आप इस लड़की को घर की बहू बना कर ले आए। इस गैर जिम्मेदार लड़की ने हमारे खानदानी हार को ही खो दिया। यह मेरे बेटे को क्या संभालेगी? आपके घर को क्या संभालेगी? यह बनेगी की बहू? मुझे तो लगता है पापा ये लड़की कोई फ्रॉड है और हमें लूटने यहाँ आई है। देव सालू पर बरस पड़ा। चुप करो देव, होश में तो हो। सारे नौकरों के सामने बहू को ये सब बोल रहे हो। गिरधारी लाल हार को खो जाने से पहले ही सदमे में थे। अब देव की इस हरकत से वे और परेशान हो उठे, लेकिन देव कुछ सुनने को तैयार नहीं था। क्यों चुप हो जाऊं पापा? सब आपकी गलती है। ऐसे कोई सड़क से उठाकर किसी को बहू बना देता है? आपने तो मेरी पत्नी बना दिया इसे, वह भी मेरी मर्जी के बिना। अब भुगतिए पापा। मुझे तो लगता है, और लगता क्या, मैं तो 100% श्योर हूँ कि इसी लड़की ने हार चुराया है और चुरा कर अपने घर वालों को पहुंचा दिया है। नहीं, सालू बेचारी शर्म और डर के मारे सर झुकाए हुए खड़ी थी।
उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। इतनी लापरवाह वह कैसे हो सकती है कि इतना बेशकीमती हार उसने देखकर ही छोड़ दिया। वह खुद को धिक्कार रही थी कि कम से कम हार उतार कर अलमारी में रख देती तो और ताला लगा देती तो इस जिल्लत से बच जाती। यह नौबत तो नहीं आती, लेकिन अब क्या हो सकता है। अब तो जो अनर्थ होना था हो गया। इससे बुरा भला और क्या होगा कि वह लापरवाह, गैर जिम्मेदार और लालची साबित हो गई। वह देव की नज़रों से हमेशा के लिए गिरी और बाबा अब कभी उस पर भरोसा नहीं करेंगे। यह ख़्याल आते ही वह दौड़कर गिरधारी जी के पैरों में गिर गई और बोली, बाबा, ईश्वर की सौगंध, मेरा भरोसा कीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने हार चोरी नहीं किया। बाबा, मैंने तो हार वहीं बेड पर रखा था। वो उनके पैरों में पड़ी फूट-फूट कर रो रही थी। गिरधारी जी ने उसे उठाया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, घबराओ मत बेटा, हार मिल जाएगा। मेरा दिल कहता है हार ज़रूर मिलेगा। अपने आप को सँभालो, बच्चे को सँभालो, देखो तो वह भी रो रहा है। नहीं पापा, ये लड़की खबरदार, जो मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो तुम जैसी चोरनी और लालची लड़की के हाथ में मैं अपना बच्चा नहीं दूँगा। आया, यीशु को ले जाओ यहाँ से। देव फिर से गरजने लगा। उसने झपट कर चंपा से यीशु को अपनी गोद में ले लिया। देव, यह क्या कर रहे हो बेटा? जोश में और गुस्से में होश नहीं खोना चाहिए। मेरा दिल कह रहा है यह चोरी सालू ने नहीं की है। उम्र बीत गई है मेरी। मैंने भी दुनिया देखी है। मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। चोर को पहचान सकता हूँ और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यह चोरी सालू ने नहीं की है। गिरधारी जी बड़ी ही दृढ़ता से बोल रहे थे। सचमुच उनका मन यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि यह चोरी सालू ने की है। तभी विश्वास ने कहा, मामा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाभी यह चोरी कर ही नहीं सकती। देखिए तो कितना मासूम फेस है उनका। मैं भी यह नहीं मान सकता कि यह चोरी भाभी ने की है। आप पुलिस को बुलाइए, अभी फैसला हो जाएगा। पुलिस तो पाताल से भी चोर को ढूंढ निकालेगी। तुम चुप करो विश्वास, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें क्या मालूम इन छोटे लोगों की सोच। पापा को फंसा कर पहले मेरे घर में आ गई और अब हार कर हाथ साफ कर दिए। अरे पापा तो इसे हमारी पूरी दौलत की मालकिन बनाने चले थे और देखो इसकी छोटी सोच, हार देखकर इसने अपना रंग दिखा दिया। सालू ने अपने कानों पर हाथ रख दिए। सौतेली माँ के हाथों जलील होने की आदत थी उसे, लेकिन आज तो बात उसके भी बर्दाश्त से ऊपर चली गई थी। वह हाथ जोड़कर बार-बार कहने लगी, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। कहते-कहते मैं बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि विश्वास ने उसे संभाल लिया। इधर सालू का सौतेला भाई विवेक बहुत देर से चुप खड़ा सारा तमाशा देख रहा था। वह सबको देख रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन जब विश्वास सालू की तरफदारी करने लगा तो यह भी हाँ में हाँ मिलाने लगा। घर के सारे नौकर लाइन से खड़े थे और पूरे घर में सबके ढूंढने के बाद गार्ड और रामू काका द्वारा सबकी तलाशी ली जा चुकी थी, पर पूरे बंगले में हार कहीं नहीं मिला। आया, बहू को संभाल कर उसके कमरे में ले जाओ। गिरधारी जी ने आदेश दिया तो चंपा सालू को लेकर चली गई। राधा घर की पुरानी नौकरानी थी। सब उसे राधा मौसी बुलाते थे। वह देव की माँ के समय से काम कर रही थी। देव को उसने गोद में खिलाया था। वह बहुत ही पुरानी, विश्वास पात्र और घर की वफादार थी। उसने रहस्यमय तरीके से गिरधारी लाल जी को कुछ इशारा किया और स्वयं उनके कमरे की ओर बढ़ गई। अपने कमरे में जाओ सब लोग, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में कि आगे क्या करना है। हरिलाल कोई बंगले से बाहर कहीं नहीं जाएगा। उन्होंने गार्ड हरिलाल को सख्ती से आदेश दिया और चुपचाप राधा के पीछे अपने कमरे की ओर बढ़ गए। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।